नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। आज इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे और इस पुस्तक में साथियों हम JRF नेट सेट कॉलेज प्रवक्ता स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो मानक एवं उपयोगी पुस्तक है उसके लिए आज हम आप तक साझा कर रहे हैं। और यह पुस्तक जो है वो आपके मनोज कुमार मिश्रा जी जो हैं उनकी है और इसका हम अध्ययन करेंगे। यह अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ते हैं और कोशिश है कि इसको हम अनवरत पढ़ते रहें। उसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग इसको पढ़ें, कैसा लगे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं और कोई राय हो तो वो भी दें। तो चलिएगा देखते हैं, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, विषय सूची देखते हैं तो सबसे पहले इसमें इतिहास साहित्य एक परिचय आपको दिया है। उसके बाद आदिकाल आपका दिया है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल दिया है आपका 1350 से 1650 ईस्वी तक। रीतकाल भी है 1650 से 1850 ईस्वी तक। उसके बाद आपका है आधुनिक काल, भारतीय युग है आपका 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, और उसके बाद प्रगतिवादी युग 1936 से आपका 1943 ईस्वी तक। फिर युगवाद आपका 1943 से 1953 है। नवलेखन नई कविता युग 1953 से अब तक है। उसके बाद हम गद्य साहित्य को देखेंगे तो उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, आत्मकथा विधा है, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र विधा, यात्रावत विधा, साक्षात्कार भेंट वार्ता विधा और अभिनंदन स्मृति ग्रंथ, कहानी विधा, एकांकी विधा, जीवनी विधा, आपकी निबंध विधा, निपुणताज विधा, पत्र साहित्य विधा, डायरी, दैनंदिनी, फ्यूचर आपका विधा है जो। उसके बाद हम इसी पुस्तक में हिंदी के प्रमुख कवियों लेखकों के उपनाम व विशेषण पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है उसको पढ़ेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो आपका यह हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं माफ़ करें, थोड़ा गला ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे पढ़ने की। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य यानी इतिहास व साहित्य एक परिचय, इसको हम पढ़ेंगे। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द इति धन हा धन अस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त, हा का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहास की परिभाषा है। प्रोफेसर कार्लाइल कहते हैं इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। कितनी सुंदर परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए। जर्मन दार्शनिक कांत क्या कहते हैं, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हीगल के शब्दों में देखिए, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से संवाद का विकास होता है। अब देखिए, इटालियन विद्वान आपके बिको की परिभाषा क्या है वो समझते हैं। बिको जी कहते हैं कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों के मिलना स्वाभाविक है। अब 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। नोट देखिए, आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के
प्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों के चरितगान को ही इतिहास में शामिल किया जाता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक यथार्थ घटनाओं का भी समावेश किया जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के विवरण, विवेचन तथा विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के प्रति दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है। चलिए देखते हैं हम आगे बिंदु। जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए हैं। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्कसंगत विद्या है। इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित हैं। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। धर्मार्थ काम मोक्ष अणामुपदेश समन्वितम पूर्ववत कथायुक्तम इतिहासम प्रच्छते, महाभारत का है। और आवाया दिव बहुव्याख्यानदय वर्ष चरित्राश्रय इतिहासमिति प्रोक्तम भविष्याद्भुत धर्मयुग, यह आपका विष्णु पुराण का है। अर्थात इतिहास एक ऐसा पूर्ववत है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय का उपदेश दिया जा सकता है। महाभारत से पुराणों में ऋषियों और महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया है। साहित्य की परिभाषा देखते हैं। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। कितनी सुंदर परिभाषा। और अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है साहित्य के बारे में। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति साहित्य शब्द सा प्लस हित या के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है या साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की ही सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को देते हैं, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं।
जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन के ने आक्षेप किया है कि उन्होंने साहित्य की विकास की प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता की व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए सबसे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए: सर्जन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, और वातावरण, द्वंद्व एवं संतुलन। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। डॉक्टर नगेन। साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। साहित्य इतिहास लेखन की लिए प्रमुखतः 5 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति। सबसे पहले हम वर्णानुक्रम पद्धति देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति यह साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। इसमें कवियों अथवा लेखकों को संबंधित साहित्य भाषा की वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य में गारसा दत्तासी एवं शिव सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। याद रखना है, वर्णानुक्रम पद्धति गारसा दत्तासी व शिव सेंगर द्वारा प्रयोग की गई। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवि अथवा लेखकों को उनके कालक्रमानुसार स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य में जॉर्ज अब्राहम, ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में इतिहासकार कवियों अथवा लेखकों को उनके कालक्रमानुसार शामिल करते हुए पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ होकर तथ्यों घटनाओं का विश्लेषण करता है। हिंदी साहित्य में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवादी पद्धति क्या है आपकी? यह साहित्य इतिहास लेखन की सबसे पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत कवियों अथवा लेखकों को उनके कालक्रमानुसार ही स्थान दिया जाता है, परंतु कवियों की शिल्पगत एवं भावगत विशेषताओं के आधार पर भी वर्गीकरण कर दिया जाता है। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी फ्रेंच इतिहासकार तेन इस पद्धति के जनक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति, यह पद्धति मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। यह समाज सदैव 2 वर्गों, शोषक एवं शोषित में विभाजित रहा। साहित्यिक निश्चय ही रूप से सामाजिक सर्जना है, अतः उक्त दोनों ही भावनाएं साहित्य में मिलती हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसे प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। यथा माने इस प्रकार जो हैं: आपकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और रचनाकार हैं आपके गोकुलनाथ 1625 विक्रम संवत। 252 वैष्णव की वार्ता के भी गोकुलनाथ हैं। भक्तमाल 1586 ईस्वी की नावादास हैं और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ हैं। कविमाला 1712 विक्रम संवत हरिराय तुलसी हैं। कालिदास 1775 विक्रम के कालिदास त्रिवेदी हैं। राग कल्पद्रुम राग सागरोद्भव 1900 विक्रम के कृष्णानंद व्यासदेव हैं। विचित्रोपदेश 1944 कक्षेरी तिवारी हैं। सुंदरी तिलक 1926 हरिश्चंद्र जी हैं। विद्वान मोद तरंगिणी 1874 विक्रमी और आपके सुब्बा सिंह हैं। कवित्र रत्नाकर 1933 ईस्वी माता दीन मिश्र हैं। काव्य निर्णय आपके भिखारीदास, मूल गोसाई चरित्र 1687 ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है तो बाबा बेनी माधवदास। भक्त नामावली 1698 विक्रमी ध्रुवदास। कवि नामावली 1810 विक्रमी सूदन। सतकवि गिराविलास 1803 ईस्वी बलदेव। रस चंद्रोदय 1920 ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। काव्य संग्रह 1932 महेश दत्त। श्रृंगार संग्रह 1905 सरदार कवि। दिग्विजय भूकन 1925 विक्रमी आपके गोकुल प्रसाद। कवि रत्नमाला 1968
विक्रम संवत आपके मुंशीफ देवी प्रसाद। सूक्ति सरोवर 1979 आपके लाला भगवान दीन। और देखिए सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर 1978 से 84 विक्रमी लाला सीताराम। संत वाणी संग्रह अन्य संतों की वाणी 1972 रधम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1661 विक्रमी गुरु अर्जुन देव। कबीर एंड द कबीर पंथ 1964 बेसकट। हिंदूइज्म एंड ब्राह्मणिज्म 1940 विक्रमी मोनियर विलियम। इंडिया थीम्स 1972 आपका मैग्निकाल। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1889। कर्नल टॉड। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिक 1964 ईस्वी। द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्टर LP टेसिटेरी। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ब्रिक्स 1955 विक्रमी। एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया 1972। फरखार और राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज आपके हो जाएंगे मोतीलाल मेनारिया और हफीज़ुल्लाह खां हजारा 1972 विक्रमी हफीज़ुल्लाह खां। अब देखते हैं उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिसमें इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास आपका गार्सद अतासी फ्रेंच विद्वान 1839 में किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास 1888 ईस्वी जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास 1913 ईस्वी मिश्र बंधु। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1929। अन्य इतिहासकार देखिए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 1952, डॉक्टर नगेंद्र 1973, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल 1931 और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त 1965। तो साथियों ये हुआ आपका आज का सेशन। और गार्सद अतासी माने जो अन्य आपके जो ग्रंथकार हैं साहित्य ग्रंथकार, उन पे हम चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम गार्सद अतासी करेंगे, तो अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, और हम नई पुस्तक शुरू किए हैं, ये आपको अनवरत पढ़नी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मैं अनवरत और अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ इस पुस्तक को मैं आप तक साझा करता रहूँगा, वाचन करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।